दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दिलेर मां का हौसला चटान। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के हाथों शहीद दुनियापुर के दो भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने के बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। मुल्क के लिए नज़म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाबिर और उस्मान वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल किया। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकीं। शनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शोहदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरांवाला, लोधरा, अटक से है। वाकये का मुकदमा CTD थाना योग में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बाबा मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं। बाबा मैं आपके लिए परेशान हूँ, बाबा आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। बलूचिस्तान में शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अटक में आबाई गांव मखड में अता। बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके हैं। बिलाल कोयटा में कारोबार करता था। बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। गुलाम सईद की मैयत मियां चन्नू पहुंचा दी गई। शहीद गुलाम सईद वालिद की अलालत पर घर वापस आ रहा था। बीमार बाप भी चल बसा। दोनों की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की जाएगी। नौजवान जुनैद इफ्तिखार की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। जुनैद जूतों के कारखाने में काम करता था। जुनैद बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया शादी के बाद मजबूरी में बलूचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुट्टी ने कहा मासूम जानों के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का तसलसल है। दहशतगर्द निहत्ते मजदूरों और सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि जी इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी महले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, एक्चुअल फिल्म चलनी है। भारतीय सियासी क़यादत को सीज फायर हजम नहीं हो रहा। भारत के साथ सीज फायर है, मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं। फौजें अपनी जगह वापस जा चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में खिताब। कहा भारतीय तकब्बुर और गुरूर को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। ईरान इसराइल जंग के दौरान हमारा जो फर्ज था वो निभाया। अब्बास अरागची से मुसलसल राबते में था। बैकडोर जिम्मेदारी अदा की। अमरीका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि खामोशी से बैठ जाएं। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पूरी तवज्जो मईशत बेहतर बनाने पर है। इसहाक़ डार की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। वज़ीर ख़ारिजा ने बरतानवी और तुर्क हम मनसब से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। ज़राए ने बताया कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नज़र खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालिफत में खुलकर सामने आने लगा। ज़राए का कहना है भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन ममालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। ICC के चेयरमैन जय शाह की भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा है। नेचुरली मौलाना साहब के साथ
हमारा एक ताल्लुक़ है, काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाएंगी। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, उस पर मिल के अमल करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान की घर आमद, केपी असम्बली में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, कुछ चीजें तय हो गई, कुछ 1-2 रोज में तय होंगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया, केपी असम्बली में 30 अरकान ने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया है। ऑपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। पीपी खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी ऑपोजिशन के में सेनेट की 5 सीटें जीतें। नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं, स्पीकर से मुलाकात नहीं समात थी। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। अदाकारा हुमैरा अस्कर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया, फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं। हुमैरा अस्कर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई, जिसकी कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोज होने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को कराची डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी। हुमैरा के भाई नवीद अस्कर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया है। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक शादबाग में जेर हिरासत डाकू दिलशाद को निशानदही करने के लिए ले जा रहा था। डाकू के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत डाकू मारा गया। 170 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। काहना में मुबैना मुकाबले में सीसीडी की जेर हिरासत रुहेल मसीह और सनी मारा गया। मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची में वालिद के जनाजे पर सऊदी अरब से आने वाले नौजवान का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम परवेज ने औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जिब्रान को कत्ल किया था। मुलजिम ने गुज़श्ता रात डकैती मज़ाहमत पर 2.5 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया था। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। वक्त मांगते भैया, मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी, इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई, तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत खाली करा ली गई। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन ने कहा, कल नोटिस दिया, आज सुबह जबरदस्ती इमारत खाली करा ली, मुतबादिल जगह मिलने तक सड़क पर बैठे रहेंगे। लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 9 मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। SBCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। बताया, इमारत की खस्ता हाली का SBCA अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इक़दाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत ज़मीबोस हुई। सानिहा स्वात की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वज़ीर आला को पेश। रेस्क्यू 1122 की रिस्पॉन्स में ताख़ीर। तरबियत याफ्ता अमला और आलात मैसर नहीं। खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान ने गफलत का मुजाहरा किया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, एरीगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म, पुलिस और दीगर महकमों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। PDM में ज़िला इंतजामिया की एडवाइजरी पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसाई में ताख़ीर। फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। ज़िला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 के एहलकार शामिल।